सभी को नमस्कार। पुराणों के विषय में पिछले 8-10 दिनों में यूट्यूब के इस चैनल पर मैंने 5 वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। उनके उन पर विमर्श के क्रम में किसी सुधी विद्वान ने यह प्रश्न उठाया है कि अल-बिरूनी ने पुराणों के संबंध में क्या कहा है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अल-बिरूनी पुराणों के बारे में क्या कहते हैं, इस पर विचार अवश्य होना चाहिए। 11वीं शताब्दी के भारत को समझने के लिए अल-बिरूनी की किताब भारत विषयक जो उनका ग्रंथ है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और कदाचित इतना विशद विस्तृत विमर्श किसी विदेशी यात्री के द्वारा भारत की संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला, भूगोल, इतिहास आदि को लेकर उस काल का, मध्यकाल का अन्य उपलब्ध नहीं है। बहुत प्राचीन काल में मेगास्थनीज ने भारत के बारे में जो लिखा था, वह पूरा मिलता नहीं है। इत्सिंग और फाहियान ये 2 यात्री आए चीन से, इन्होंने भी भारत के बारे में कुछ लिखा है। वह एक देशी है। अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में यहाँ कुछ वर्ष रह कर के जो विवरण प्रस्तुत करते हैं, वह अनेक दृष्टियों से अनोखा है। मेरे पास अल-बिरूनी की इस किताब के 2 रूपांतर हैं। एक अंग्रेजी में अनुवाद है, जो कि जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत प्रामाणिक अनुवाद है, परिश्रम से किया गया है। अल-बिरूनीज़ इंडिया नाम से एडवर्ड सी सचाऊ साहब ने अल-बिरूनी की मूल किताब से यह अनुवाद किया और इसमें जो उपशीर्षक किताब का दिया है, अल-बिरूनी की किताब का शीर्षक मूल भाषा में बहुत लंबा है और उसको पढ़ूंगा तो मेरे खराब उच्चारण के कारण उस भाषा का अपमान होगा। पर अंग्रेजी में जो उन्होंने उपशीर्षक रखा है, वो काफ़ी कुछ हद तक अल-बिरूनी उस किताब में जो कहना चाहते हैं, बता रहे हैं, उसको प्रस्तुत करता है। एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, फिलॉसफी, लिटरेचर, जियोग्राफी, chronology, astronomy, customs, laws and astronomy of India about AD 1030। 2 खंडों में यह अल-बिरूनी का भारत, अल-बिरूनीज़ इंडिया शीर्षक से यह पुस्तक है और सचाऊ साहब ने टिप्पणियां भी अपनी दी हैं। अध्ययन करते हुए वे अल-बिरूनी के अध्येता हैं और सूचियां आदि परिश्रम से पूरी किताब के लिए बनाई हैं। एक दूसरा रूपांतर हिंदी में मेरे पास है, जो इसी अंग्रेजी अनुवाद के संक्षिप्त संस्करण का अविकल अनुवाद है। भारत अल-बिरूनी है इसका शीर्षक है हिंदी में। उपशीर्षक में लिखा है कि डॉक्टर एडवर्ड सी सचाऊ के अंग्रेजी अनुवाद के संक्षिप्त संस्करण का हिंदी अनुवाद। यह कयामुद्दीन अहमद द्वारा भूमिका और टिप्पणियों सहित संपादित किया गया और अनुवादक नूर नबी अब्बासी साहब इसके हैं। एडवर्ड सी सचाऊ साहब और कयामुद्दीन अहमद साहब और नूर नबी अब्बासी साहब अभिनंदनीय है कि उन्होंने अल-बिरूनी की इस किताब को हमारे लिए रूपांतर में, अनुवाद में प्रस्तुत किया है। चूंकि एडवर्ड सी सचाऊ ने अनुवाद प्रामाणिक रूप में किया है, उन्हीं के इस अंग्रेजी अनुवाद को, अल-बिरूनी की जो किताब भारत पर है, उसको मुख्य आधार बना करके मैं कुछ बातें कहूँगा। पुराणों पर कई जगह अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक में चर्चा की है और 18 पुराणों की 2 सूचियां भी उन्होंने प्रस्तुत की हैं और बहुत ही रोचक है कि
11वीं शताब्दी में अल-बिरूनी को जो जानकारियाँ मिलती हैं और जो पुराणों के संबंध में हमारे सामने हमारे स्रोतों से जानकारियाँ हैं, उनमें अंतर कहाँ-कहाँ आता है। अल-बिरूनी ने अपनी किताब के प्रथम खंड के 12वें अध्याय में भारतीय लोगों के राष्ट्रीय साहित्य की चर्चा की है। जो इस अध्याय का शीर्षक दिया है, जो हिंदी रूपांतर संक्षिप्त रूपांतर है, उसमें तो शीर्षक 12वें अध्याय का वेद पुराण और उनका अन्य प्रकार का देशीय साहित्य यह दिया है। और सचाऊ साहब का जो अंग्रेजी अनुवाद है, जो कि अविकल और प्रामाणिक मैं समझ रहा हूँ कि होना चाहिए, उसमें 12वें अध्याय का जो शीर्षक है वह ऑन द वेदा, द पुराणास एंड अदर काइंड्स ऑफ देयर नेशनल लिटरेचर। इसमें नेशनल लिटरेचर शब्द कहा है और देयर या उनका, यह शब्द तो दोनों ही अनुवादों में है। उनका या देयर से आशय भारतीयों का, भारत के लोगों का। तृतीय पुरुष में अल-बिरूनी चर्चा करते हैं भारतीयों की और कई जगह थोड़े उपहास के भाव से भी करते हैं, प्रशंसा भी यद्यपि अनेकत्र करते हैं। यह सूची जो इस 12वें अध्याय में दी गई है और दो सूचियां 12वें अध्याय में अल-बिरूनी ने दी हैं। दो सूचियां देने का कारण एक तो यह है कि उन्होंने कुछ जानकार लोगों से सुन करके नोट्स बनाए और उसकी कठिनाइयों का भी आरंभ में उन्होंने बड़ा विवरण दिया है। पांडुलिपियां एकत्र करने का उन्होंने प्रयास किया, पांडुलिपियां प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां होती थीं, ऐसा उन्होंने बताया है। पैसा देकर के पांडुलिपि प्राप्त करना चाहता हूं, पर ये लोग देना नहीं चाहते हैं। परंतु पांडुलिपियां उनको अनेक संस्कृत की मिली और अध्ययन भी उन्होंने किया। इसके साथ ही संवाद भी उन्होंने यहाँ के विद्वानों से किया। बाद में संवाद उनका होने लगा होगा जब विद्वज्जनों को, भारतीयों को लगा कि यह आदमी केवल समझना चाहता है भारत को और कोई मंशा इसकी नहीं है। यद्यपि महमूद गजनी के साथ अल-बिरूनी आए थे और महमूद गजनी के अभियानों में कोई ज़्यादा उनकी रुचि नहीं थी। वो जिस देश में जाते उस देश की संस्कृति, कला, परंपराओं का अध्ययन करते थे। ग्रीक साहित्य, ग्रीक दर्शन और ग्रीक विज्ञान का अध्ययन उन्होंने अच्छा किया और बहुत उद्धृत करते हैं ग्रीक के विचारकों को, वैज्ञानिकों को। भारत में कुछ साल रहे तो भारत के साहित्य का अध्ययन किया, मूल भाषा से किया, बहुभाषाविद थे। इसलिए अल-बिरूनी अनोखे हैं हमारे लिए। 11वीं शताब्दी की दुनिया को समझने के लिए एक चाबी अल-बिरूनी की किताबों से मिलती है। यही एक किताब नहीं है, अल-बिरूनी की बहुत सारी किताबें हैं और अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं अल-बिरूनी ने। तो दो सूचियां देने का कारण वे बताते हुए कहते हैं, मैं अंग्रेजी में जो वाक्य हैं सचाऊ साहब की किताब अनुवाद की उसमें से पढ़ रहा हूँ। The Puranas are of human origin, composed by the so-called rishis. In the following I give a list of their names as I have heard them and committed them to writing from dictation. पुराण मनुष्यों द्वारा रचित हैं और ऋषियों द्वारा रचित बताए गए हैं और एक सूची जो मैंने सुनी है और डिक्टेशन उसकी ली है, वह इस प्रकार है। तो वह सूची में अल-बिरूनी ने जो दी है, सचाऊ साहब की किताब में 130वें पृष्ठ पर है, 12वें अध्याय में। आदि पुराण, पहला पुराण यह है। यह अनुवाद उन्होंने अपनी भाषा में किया होगा। दी फर्स्ट अंग्रेजी में अनुवाद है। मत्स्य पुराण दी फिश, कूनु पुराण दी टोर्टॉइस, वर्ध पुराण दी बोर। वराह पुराण से आशय है पर वराह ही लिखा है। वराह पुराण, दूसरी सूची में वर्ध कुछ है। वराह पुराण दी बोर। नरसिंह पुराण द ह्यूमन बीइंग विद ए लॉइंस हेड। शाब्दिक अर्थ लिख दिया है। यह उन्होंने नहीं समझा है कि वराह पुराण में वराह का ही वर्णन नहीं है और वराह उसके प्रवक्ता हो सकते हैं। कूर्म पुराण में कूर्म प्रवक्ता हो सकते हैं। कूर्म अवतार के स्थान पर अन्य बहुत सारी जानकारियां
कूर्म पुराण और वराह पुराण आदि में है, पर नरसिंह पुराण, जो कि महापुराणों में सूचीबद्ध नहीं किया जाता, उसका नाम लिया है। वामन पुराण द ड्वार्फ, वायु पुराण द विंड, नंद पुराण ए सर्वेंट ऑफ महादेव, यह उसका अनुवाद कर दिया है नंद या नंदी के लिए। स्कंद पुराण ए सन ऑफ महादेव, स्कंद का अनुवाद कर दिया है। आदित्य पुराण, नंद पुराण भी महापुराणों में परिगणित नहीं होता, आदित्य पुराण भी महापुराणों में परिगणित नहीं होता। उसी तरह से आदित्य पुराण का अनुवाद उन्होंने द सन किया है। फिर सोम पुराण द मून, सोम पुराण तो मुझे प्राय सूची में जो जितनी मैंने बात की है उसमें दिखाई नहीं दिया। तो सांब पुराण सन ऑफ विष्णु, ऐसा उसका अनुवाद किया है। सांब पुराण का नाम आता है लेकिन उप पुराणों में आता है। फिर ब्रह्मांड पुराण दी हेवन, ऐसा अनुवाद किया है। मार्कंडेय पुराण ए ग्रेट ऋषि, तार्क्ष पुराण दी बर्ड गरुड़, ऐसा अनुवाद किया है। तार्क्ष पुराण का भी पुराणों की सूची में परिगणन, जितनी सूचियां मिलती हैं, एकाध कहीं सूची में हुआ है पर नहीं मिलता है। विष्णु पुराण दी नारायण, ऐसा अनुवाद किया है। ब्रह्म पुराण, जिसका अनुवाद किया है दी नेचर चार्ज विद दी परवेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा ब्रह्म पुराण के अनुवाद में कहा है। और 18वां पुराण भविष्य पुराण है, फ्यूचर थिंग्स, ऐसा उसके लिए अनुवाद में लिखा है। इसके पहले अल-बिरूनी कहते हैं, एज टू द पुराणास वी फर्स्ट मेंशन दैट द वर्ड मीन्स द फर्स्ट और एटर्नल। पुराण का अर्थ समझाते हुए वे कहते हैं कि पुराण का अर्थ पहला अथवा शाश्वत यह होता है। जो अर्थ उनको बताया गया होगा और जो अर्थ अपने अध्ययन से उनको कोश ग्रंथों से विदित हुआ होगा, उसको वो बताते हैं। पुराना उन्होंने अर्थ नहीं बताया पुराण का। प्रथम तथा सनातन, ये दो अर्थ वे बताते हैं। There are 18 Puranas, most of them called by the names of animals, human और angelic beings। 18 पुराण हैं जिनके नाम पशुओं पर, मनुष्यों पर और कुछ फरिश्तों आदि पर हैं, ऐसा वे कहते हैं। Because they contain stories about them, or because the contents of the book refer in some way to them, or because the book consists of answers which the creature whose name forms the title of the book has given to certain questions। ये उन्होंने फिर भी समझा कि जिन पशुओं, मनुष्यों या फरिश्तों अथवा अवतारों के ऊपर इनके नाम हैं, उनका वर्णन या तो इनमें किया गया है, इन पुराणों में, अथवा जिनके नाम पर ये पुराण हैं, उन्होंने उनसे किए गए प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ कहा है वह इनमें निबद्ध किया गया है। इतनी सूची देने के बाद जो 18 नाम मैंने गिने, इनमें बहुत सारे महापुराणों में परिगणित नहीं हैं। और अल-बिरूनी कहते हैं कि मैंने किसी से सुन करके डिक्टेशन लेकर के सूची बनाई है। उस समय जो पंडित लोग जिनसे उनका संपर्क हुआ होगा, वो जिनको पुराण कहते थे, उनकी परंपरा में जिनको पुराणों के रूप में समझा जाता था, उनको उन्होंने बता दिया, उन्होंने नोट कर लिया। लेकिन अल-बिरूनी ने पुराणों की प्रतियां प्राप्त की और सब तो नहीं पढ़े इनमें से, पर इनमें से कुछ का मैंने आंशिक अध्ययन किया है, यह वे आगे कहते हैं। और अल-बिरूनी जो कहते हैं वो झूठ प्रायः उन्होंने नहीं कहा है। अनर्गल बातें कहीं उन्होंने कही होंगी हमारी दृष्टि से, पर ईमानदार हैं। ईमानदार दोनों, यहाँ तक कि वे कहते हैं कि जो विदेश से आया हुआ आदमी है, जो भारत जैसे किसी देश के बारे में लिखता है, उसके अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं, वो अपने देश की परंपराओं से पूर्वाग्रह ग्रसित हो सकता है, इसलिए उसको बाधा हो सकती है इस देश की संस्कृति को पूरी समझने में। कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर के वो लिखते हैं, और इसलिए वो मेरे में भी ये पूर्वाग्रह हो सकते हैं, अब तो उससे सिद्ध हो ही गया। और इन लोगों के पूर्वाग्रह विदेशियों के बारे में, उन पर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत सही हैं कि म्लेच्छ समझ करके कैसे उपहास करते हैं हम लोगों का।
और कैसे हमारी जरा-जरा सी बातों पर हँसी उड़ाते हैं। मैंने मद्रक कुत्सन पर बात की है। जिन बातों पर प्रशंसा की जानी चाहिए कि वहाँ स्त्रियाँ स्वतंत्र हैं, पुरुषों के साथ घुल-मिल सकती हैं, बात कर सकती हैं, बाहर आ सकती हैं। आज की दृष्टि से तो प्रशंसा की जाएगी, जो मद्रक समाज है उसकी। उस पर बहुत खिल्ली उड़ाई जाती है। जो कर्ण डिस्कोर्स देते हैं, शल्य को मद्रक लोगों की हँसी उड़ाते हुए बताते हैं। यह भारतीयों की प्रकृति में है, उनको हँसी उड़ाने में जैसा सुख मिलता है, तत्व की चिंता में जो पूरा मध्यवर्गीय भारतीय समाज है, अधिकांश भारतीय समाज है, उसको किसी भी अजनबी की खिल्ली उड़ाने में सुख मिलता है। संवाद करने में उसको सुख नहीं मिलता, जबकि वो संवाद करना चाह रहा होता है कि हम समझना चाहते हैं और यह हमको समझना चाहिए। हमारा एक एक तरह से क्या है, राष्ट्रीय चरित्र है कि विदेशियों की हँसी पहले हम उड़ाते हैं और हम परम शुद्ध परम ज्ञानी हैं, यह मान कर के हम चलते हैं। हम स्वयं मान लें, दूसरा ना माने, तो ये विचारणीय बात हो जाती है। दूसरा भी स्वीकार करे कि हम परम ज्ञानी, परम शुद्ध, परम पवित्र हैं, तब तो समझ में आती है कि हम माने अपने आप को। केवल हम ही मानते रहें और हम ही कहते रहें कि हम ही परम ज्ञानी, परम पवित्र, परम पावन, परम विचारक रहे हैं और अन्य लोग न माने, तो अन्य लोग क्या बिल्कुल ही गए बीते हैं और वे कुछ भी नहीं समझते हैं। अलबेरूनी तो महापंडित हैं। मैंने महापंडित के लक्षण बनाए। महापंडित एक कैटेगरी है। महापंडित के जितने लक्षण होते हैं, हो सकते हैं, वे अलबेरूनी पर निर्विवाद रूप से लागू होते हैं, बावजूद इसके कि कुछ पूर्वाग्रह उनके हो सकते हैं। किसी एक देश की परंपरा, किसी एक शास्त्र परंपरा, किसी एक ग्रंथ में जो निष्णात होता है, वह पंडित होता है। नाना शास्त्र परंपराओं में, नाना संस्कृतियों में, नाना देशों के भूगोल, इतिहास और परंपराओं में जो दखल रखता है, वो महापंडित होता है। महापंडित हमने कम पैदा किए हैं, पंडित बहुत बड़े-बड़े हमने पैदा किए। इसलिए महापंडित यदि कोई बात कह रहा है, तो विचारणीय हो जाती है। अलबेरूनी कहते हैं कि ऑफ ऑल दिस लिटरेचर आई ओनली सीन पोर्शंस ऑफ मत्स्य, आदित्य एंड वायु पुराणास। इतना यह महान साहित्य है, बड़ा साहित्य है, इसमें मैंने मत्स्य, आदित्य पुराण और वायु पुराण, इन 3 पुराणों के ही कुछ अंश देखे हैं, अध्ययन किया है अभी नहीं कहते, कुछ अंश मैंने इनके देखे हैं। तो एक सूची अलबेरूनी ने दी है 18 पुराणों की। उसके बाद कहते हैं कि another somewhat different list of Puranas has been read to me from the विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से किसी ने मुझे एक दूसरी सूची पढ़ करके सुनाई। विष्णु पुराण इन्होंने स्वयं नहीं पढ़ा है। संस्कृत अच्छी जानते थे अलबेरूनी और उपनिषदों का अध्ययन किया है। उपनिषदों की जो सूची अलबेरूनी ने दी है, जो दारा शुकोह ने दी है, वो बहुत विचारणीय सूची है, क्योंकि बहुत से उपनिषद अब हमको नहीं मिल रहे हैं जो इन लोगों ने देखे थे। तो विष्णु पुराण मैंने नहीं पढ़ा स्वयं, यह तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जो कोई पंडित होंगे उन्होंने विष्णु पुराण से यह सूची मुझे पढ़ करके सुनाई, ऐसा वह कहते हैं। 11वीं शताब्दी की स्थिति है। आई गिव इट हियर इन एक्सटेंसो, जैसी उन्होंने पढ़ करके सुनाई वैसी मैं यहाँ दे रहा हूँ। एज इन ऑल क्वेश्चंस रेस्टिंग ऑन ट्रेडिशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ एन ऑथर टू गिव दोज ट्रेडिशंस एज कंप्लीटली एज पॉसिबल। जो भी विदेश से आया हुआ भारत का अध्येता है, उसका यह कर्तव्य है कि जैसा उसने जानकार लोगों से सुना है, ग्रंथों से उसको पढ़ के सुनाया गया है, उसको ये जस का तस रिकॉर्ड करके बताए। वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो यह 18 पुराणों की एक सूची जो विष्णु पुराण से मुझे पढ़ करके सुनाई गई, वह मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस सूची में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण इसमें है और महादेव उसका अनुवाद किया है। भागवत पुराण इसमें है, जबकि पिछली सूची में भागवत नहीं आया। और नारद पुराण है और मार्कंडेय पुराण है, अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण इसमें आ गया, पिछली सूची में नहीं है। भविष्य पुराण दोनों सूचियों में है। भविष्य पुराण सदैव महापुराणों में गिनाया जाता रहा। जितनी सूचियां मैंने पिछले वक्तव्यों में बताई हैं,
अलग-अलग स्रोतों से कि हिमाद्री की एक सूची है, एक विष्णु पुराण की है, एक भागवत पुराण की है। सभी में भविष्य पुराण का तो महापुराण के रूप में ग्रहण किया ही गया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण यहाँ आ गया। लिंग पुराण, एन इमेज ऑफ द अयो ये ग्रीक शब्द कुछ इन्होंने लिख दिया है, वो लिंग के लिए है, महादेव। और वराह पुराण है, स्कंद पुराण है, वामन पुराण है, कूर्म पुराण है, मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण है और ब्रह्मांड पुराण है। इतने महापुराणों की, इतने पुराणों की सूची जो विष्णु पुराण से मिलती है, ये अल-बिरूनी ने यहाँ दी है। और इसके पश्चात अल-बिरूनी ने यत्र तत्र अपने ग्रंथ में पुराणों के संबंध में भारत का विवेचन जहाँ वे करते हैं, विशेष रूप से विश्व के भूगोल का, ब्रह्मांड विज्ञान का जो विवेचन करते हैं, तो पुराणों को संदर्भित वे करते हैं। और पतंजलि का उल्लेख उन्होंने बहुत किया है और उसके साथ फिर पुराणों का उल्लेख करते हैं। तो यह जो सप्तद्वीप हैं, सप्तद्वीपों का आकार क्या है, वो सप्तद्वीप कौन-कौन से हैं, इस पर चर्चा अल-बिरूनी ने की है। पुराणों में जो सप्तद्वीपों की सूची है, उसको वे देते। अल-बिरूनी ने पुराणों के अनुसार तथा पतंजलि के अनुसार सप्तद्वीपों की जो चर्चा की है, उसमें उन्होंने द्वीप का अपनी भाषा में क्या अनुवाद किया, मूल भाषा का शब्द तो यहाँ नहीं है। सचाऊ साहब ने उसका एक दो स्थानों पर आइलैंड अनुवाद किया है, अन्यत्र उन्होंने कॉन्टिनेंट्स यह भी अनुवाद किया है। और अल-बिरूनी कहते हैं कि सिंहल द्वीप को भी द्वीप ये लोग कहते हैं और पूरा जो विश्व है उसमें 7 द्वीप हैं, इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, ऐसा भी ये लोग कहते हैं। और प्रत्येक द्वीप का जो आकार है वह दुगुना होता जाता है। अब ये किस पुराण में है, ये तो मिलाना पड़ेगा, लेकिन यह वे कहते हैं द साइज ऑफ बोथ द्वीपास एंड सी rises in such a progression that each dvipa is the double of the preceding dvipa and each sea is the double of the preceding sea. 7 द्वीप हैं और 7 सागर हैं। अगला द्वीप पिछले द्वीप की के आकार से और अगला समुद्र पिछले समुद्र के आकार से दुगना होता जाता है। यह पुराणों के अनुसार माना गया है, ऐसा वे कहते हैं। भूगोल का बहुत विस्तार से वर्णन अल-बिरूनी ने किया है। भूगोल के मास्टर भी थे, एस्ट्रोनॉमी के तो बहुत ही बड़े मास्टर थे और बहुत काम किया उन्होंने। वेधशालाओं पर, दूरबीनों पर किताब उनकी महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक पुस्तक मानी जाती है। लेकिन जो आकार बताते हैं वो विचारणीय है। पतंजलि के अनुसार तो मिडिल अर्थ जो मध्य में धरती है वह 1 लाख योजन की है और अन्यत्र वायु पुराण के अनुसार वे बताते हैं कि पूरी धरती और समुद्रों का आकार 3 करोड़ 79 लाख योजन है और जो दुगना होता चला जाता है उस दृष्टि से कैलकुलेट करें तो यह अंतर आ जाता है। सब जोड़ करके वे कहते हैं कि इसमें अंतर आ जाता है। केवल 6 द्वीप मानेंगे तब यह 3 करोड़ 79 लाख योजन का आकार पूरा पड़ेगा, नहीं तो यह कम पड़ रहा है, ऐसा वे कहते हैं। अब मैंने जोड़ करके नहीं देखा, लेकिन 7 द्वीपों के नाम और उनका विवरण पुराणों के अनुसार अल-बिरूनी ने यहाँ दिया है। और चूंकि बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं, तो तालिका बना दी है, तालिका में विवरण दिया है। और मत्स्य पुराण के अनुसार यह इन्होंने 7 द्वीपों की सूची दी है। उसमें हर एक द्वीप के चारों ओर कौन सा सागर है, उस द्वीप का क्या अर्थ है, उसमें कौन सा वृक्ष है जिसके नाम पर उसका यह नाम पड़ा है, और उस समुद्र के नाम का क्या अर्थ है जो उसको नाम दिया गया है।
यह सब इसमें सूचित किया गया है। जम्बू द्वीप, उसमें लवण सागर है, और उसका अर्थ तो जामुन का वृक्ष, जो जम्बू नाम का वृक्ष है, उसका बहुत वर्णन पुराणों में आता है। जम्बू वृक्ष का, जिसके नाम पर जम्बू द्वीप कहा गया है, उसका भी उल्लेख अल-बिरूनी ने किया है। शकद द्वीप है, क्षीरोदक सागर उसके चारों ओर है, और मिल्क सी उसको कहा है। और वृक्ष वृक्ष यहाँ पर होता है इक्षु सागर, यह है गन्ने के रस से भरा हुआ सागर, इसके चारों ओर है, इत्यादि। और कुशद द्वीप है, उसमें घृतमंड बटर, उसका समुद्र चारों ओर उसके है, शालमली वृक्ष उस पर है, इत्यादि का है। क्रौंच द्वीप है, उसमें दधिमंड थिक मिल्क का सागर है। दधिमंड का अर्थ इन्होंने थिक मिल्क अंग्रेजी में कैसे किया है, लेकिन कुश वृक्ष यहाँ पर होता है। कुश द नेम ऑफ ए प्लांट, ऐसा अनुवाद किया है सचाऊ साहब ने। और शालमली द्वीप है, उसमें सुरा का सागर, राइस वाइन, उसको अनुवाद में किया है इन्होंने। और उसमें क्रौंच वृक्ष रहता है। क्रौंच द्वीप उसके पास है, ऐसा आशय है। और गोमेध द्वीप है, उसमें इक्षु रसोद, गन्ने के रस से भरा हुआ सागर उसके आसपास है। और पुष्कर द्वीप, उसमें स्वादुक या मीठे जल से भरा हुआ सागर उसके आसपास है। ऐसा इन्होंने 7 द्वीपों की सूची दी है। और 2 सूचियां दी हैं, एक मत्स्य पुराण के अनुसार है, और दूसरी पतंजलि और विष्णु पुराण के अनुसार है। तो ये जो दूसरी सूची है, उसमें जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शक और पुष्कर, ये द्वीपों के नाम हैं। और एक सूची में ये द्वीपों के नाम हैं, और दूसरी सूची में भिन्न नाम हैं। जम्बू, शक, कुश, क्रौंच, शालमली, गोमेध और पुष्कर, किंचित भिन्नता आती है। तो ये 2 सूचियां पतंजलि ने अलग अलग व्याख्याकारों और या पुराणों के अनुसार दी हैं। और ये जो अंतर आ गया दोनों सूचियों में कुछ नामावली का, उसकी वे आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि द डिफरेंसेस ऑफ द ट्रेडिशंस एज एग्जिबिटेड बाय दिस टेबल कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन एनी रेशनल वे। ये जो अंतर दोनों सूचियों में है, उसमें कोई तार्किकता नहीं है, और दे कैन हार्डली हैव स्प्रंग फ्रॉम एनी other source but from arbitrary accidental changes of enumeration। ये मनमानी करके कुछ परिवर्तन सूचियों में ये लोग कर देते हैं, यही एक कारण हो सकता है, इसलिए एक सूची कोई नहीं निर्विवाद रूप से प्राप्त हो रही है, ऐसा अल-बिरूनी कहते हैं। The most appropriate of these traditions is that of मत्स्य पुराण। जो पहली सूची मत्स्य पुराण की है, वह समीचीन है, ऐसा अल-बिरूनी कहते हैं। और उसके पश्चात पतंजलि के किसी व्याख्याकार का हवाला देते हुए वे इन सारे द्वीपों के जो डायमेंशंस हैं, इनके जो आकार हैं, उनकी गणना प्रस्तुत करते हैं। और यह लंबी चर्चा इसमें 7 द्वीपों के आकारों की भी की गई है, और जो 7 लोक हैं, उनके आकारों की भी चर्चा इसमें की गई है। यह पुराणों के आधार पर भी पतंजलि
और उनके व्याख्याकार तथा पुराणों के आधार पर अल-बिरूनी चर्चा करते हैं। पुराणों में जो वर्णन हैं ब्रह्मांड के, भूगोल के, उनको जो भारतीय ज्योतिष शास्त्री हैं, वे यथावत स्वीकार कर लेते हैं। इसकी समीक्षा अल-बिरूनी करते हैं। इस दृष्टि से वराहमिहिर की प्रशंसा यद्यपि करते हैं कि बड़े वैज्ञानिक हैं और ब्रह्मगुप्त की भी बहुत प्रशंसा करते हैं और दोनों की कड़ी आलोचना भी करते हैं कि पुराणों में कुछ अनर्गल बातें कह दी गई हैं, उनको भी ये लोग यथावत मान करके चलते हैं। और एक उन्होंने उल्लेख किया है, यह भी कहाँ का उल्लेख है और इसका संदर्भ स्रोत अन्वेष्टव्य है। इसमें आप्त पुराणकार यह शब्द आया है और जो मूल भाषा अरबी अल-बिरूनी की है उसमें उन्होंने यह शब्द दिया होगा, इसीलिए सचाऊ साहब ने अपने अनुवाद में यह लिखा है। एंड द आप्त पुराणकारा आई दैट इज टू से द फेथफुल followers of Puranas say the earth is like the back of a tortoise। आप्त पुराणकार की मान्यता है कि पृथ्वी कच्छप के पृष्ठ की तरह है। इट इज नॉट राउंड फ्रॉम बिलो। इसके जो नीचे का तल है वह गोलाकार नहीं है। और अल-बिरूनी कहते हैं कि यह ठीक है। इसके आगे वे जो अंतर बताया गया है, आप्त पुराणकार को 2 बार उद्धृत करते हैं और पृथ्वी के आकार के संबंध में ही उसके मत का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि जो दूरियां हैं उसके संबंध में भी उद्धृत उसके मत को करते हैं। टेबल्स भी बनाई हैं और ग्रह नक्षत्रों के लिए भी चित्र बना करके अल-बिरूनी ने प्रस्तुत किया है, जो स्वरूप पुराणों के आधार पर बनता है और ब्रह्मगुप्त आदि विचारकों के आधार पर ब्रह्मांड का और ग्रहों का बनता है। पुराणों के महत्व से अल-बिरूनी परिचित हैं। भारतीय समाज में 11वीं शताब्दी में पुराणों का कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका संकेत वे देते हैं और दूसरे खंड में वे कहते हैं, यह 64वां अध्याय है दूसरे खंड में, और उसमें वे कहते हैं कि the Kshatriya reads the Veda and learns it, but does not teach it. He offers to the fire and acts according to the rules of the Puranas। क्षत्रिय लोग या राजा लोग वेद का अध्ययन करते हैं, पर वेद के अध्यापन का अधिकार उनको नहीं है। यज्ञ वे करते हैं, पर पूरा जो प्रशासन है, राजतंत्र है, वो पुराणों के अनुसार वे चलाते हैं। इतना कुल मिलाकर के पुराणों के संबंध में अल-बिरूनी ने विवेचन किया है। 23वें अध्याय में प्रथम खंड में उन्होंने पुराणों के अनुसार मेरु पर्वत उसको बताया है और बौद्ध साहित्य का भी अध्ययन इसके साथ में उन्होंने किया है। और 7 द्वीपों की चर्चा केवल सूची में ही नहीं की है, बल्कि पुराणों में उनके जो वर्णन मिलते हैं उनको भी उन्होंने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। और यह महत्वपूर्ण है कि सारे पुराणों में 7 द्वीपों का जो वर्णन है वह 24वें अध्याय में उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही अल-बिरूनी के द्वारा पुराण संबंधी विमर्श पर जितना मैं कह सकता था, उसकी चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।